बड़े पुत्र का नाम नीलराज है और छोटे पुत्र का नाम कमलराज है। और बड़े पुत्र का काम है नित्य प्रतिदिन मुझे सेवा करने का और छोटे पुत्र का काम है अपना पढ़ाई में लिंक रहना। कोई बात नहीं, टाइम बहुत हो चुका है, अभी तक मेरा बड़े पुत्र मुझे सेवा करने के लिए नहीं आया है। मैं अपने घर में बैठकर मैं अपना पुत्र का इंतजार करता हूँ। आशाराज देखबर बाबुआ पिताजी के चरण कमलों में सादर दंड प्रणाम। दिल से आशीष दीजिए पिताजी, करो सदा प्रणाम। आह पिता के चरणिया
भैया, प्रणाम भाभी। खुश रहिए देवर जी। पिताजी। हाँ पुत्र। शायद मैं इस समय क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, आपको मालूम नहीं पिताजी? अरे पुत्र, मैं भगवान थोड़ी हूँ जो मुझे पता होगा। बताओ पुत्र, तुम किस लिए आए हो, क्या कहने के लिए आए हो? पिताजी, हाँ पुत्र। इस समय नहीं आपको प्रणाम करने के लिए आया हूँ और ना ही मुझे आशीर्वाद चाहिए पिताजी। फिर किस लिए आए हो पुत्र? इस समय इसलिए आया हूँ, सुबह होते ही ये राजपाट हम दोनों भाई की नामों से बंटवारा हो जाना। तुम्हें ये बात बोलने से पहले तुम्हारा जिह्वा इस जमीन पर गिर क्या गया ना रे? पिताजी, ऐसे आप इतना गुस्से में क्यों बोल रहे हैं पिताजी? इस तरह मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब भी बोले भंगटे इस दरबार में आता हूँ, आपके मुखार बिंदों से सिर्फ एक ही शब्द सुनता हूँ, पुत्र चाहिए तो नील जैसा कमल, पुत्र नहीं तो कपूत है पिताजी। नहीं पुत्र, मैं इस हिमाचलपुर शहर में जब तक जीवित रहूंगा, ये राजपाट बंटवारा नहीं होगा तो नहीं होगा। पिताजी, इतना गुस्से में आने का क्या मतलब है पिताजी? चले जाइए, आप धीरे धीरे पीछे हो जाइए पिताजी। और भैया, आप धीरे धीरे आगे आइए भैया। हाँ कमाल भैया, जरा सा पिताजी को समझाने की प्रयास करो भैया। कहीं पिताजी को जीते जी ये राजपाट हम दोनों भाई के नामों से बंटवारा हो जाते हैं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है भैया? अरे ये बात कहने से पहले तेरा जिह्वा क्यों नहीं कट के जमीन पर गिर पड़ा जो पिताजी से तू जुबान लड़ाता है? कमाल! अरे चुल्लू भर पानी में मर जाओ जो पिताजी की सामने तू उल्टी सीधी बातें करते हो। भैया, मैंने तो सोचा था आप पिताजी को समझाइएगा, लेकिन भैया समझाने की जगह आप मेरे रास्ते की कांटा बनने की प्रयास कर रहे हैं भैया। आप मेरे रास्ता की कांटा नहीं बनिए तो अच्छा होगा भैया। अरे कमल, सही बात कहने पर मैं तेरे रास्ते का कांटा बन रहा हूँ, ये क्या कह रहे हो कमल? चलिए भैया, आप धीरे धीरे पीछे हो जाइए और पिताजी आप धीरे धीरे आगे आइए पिताजी। पिताजी, हाँ पुत्र। अगर आप जीते जी राजपाट हम दोनों भाई के नामों से नहीं बंटवारा करते हैं, कोई बात नहीं पिताजी, इतना गुस्से में नहीं आइए पिताजी। आज पिताजी नजर फाड़ फाड़ कर देख लीजिए पिताजी, कमलराज इस महल से खाली हाथ वापस जा रहे हैं पिताजी। मैं कुछ सोच समझ करके आऊंगा पिताजी। ये राजपाट धन दौलत सारा भैया और भाभी की झोली में डाल दीजिए। आज कमलराज खाली हाथ इस महल से वापस जा रहे हैं पिताजी। किस कमल की सपना देख रहे हो? कमलराज के लिए इस हिमाचलपुर शहर में सब कुछ स्वर्गनाश हो गया, स्वर्गनाश। पिताजी, हाँ पुत्र। कमलराज जब आपसे कह रहा था हिमाचल शहर दो भागों में बांट दीजिए, पिताजी मुझे तो सिर्फ आपके चरणों की सेवा, दो वक्त का भोजन, शरीर में वस्त्र, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब वह चाह रहा था कि मैं राज चलाएंगे तो दो भागों में क्यों पिताजी? अरे उसके नाम से कर दीजिए, कमलराज के नाम से, ताकि हमारे भाई हिमाचल शहर में खुश रहे। पुत्र, मैं बार बार कह चुका हूँ कि जब तक मैं जीवित रहूंगा ये पूरे राजपाट बंटवारा नहीं होगा तो नहीं होगा। क्षमा चाहता हूँ पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। अभी विश्राम का समय हो गया है, चलिए अपने बिछावन पर आराम करने के लिए, रात्रि का अधिक हो चुका है। आहो याजो देना अच्छा लबा हो